हेलो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलेंगे जो जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका जो खोटा पेपर है यानी पेपर 2 से संबंधित, उसमें खोटा पेपर में साहित्य की अन्य विधाएँ जो पढ़नी है उसके अंतर्गत आपको साहित्य यानी लेखक से संस्मरण से संबंधित, लेखक की जीवनी से संबंधित और लेखक की यात्रा वृत्तांत और लेखक के द्वारा जो सब चित्र लिखा गया है उसके संबंधित आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने के वाले हैं। इस वीडियो में आपको 90 से प्लस क्वेश्चंस जो साहित्य के अन्य विधाएँ से संबंधित देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में इसका वेटेज और सारी जो कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, उससे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा जो साहित्य के अन्य विधाएँ उससे संबंधित। जो आज के ये 90 क्वेश्चंस में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जेएसएससी का एग्ज़ाम में। जैसे कि पता है कि जेएसएससी का एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया एक वर्बली, ऑफिशियली तो अभी आया नहीं है, पर एक एग्ज़ाम डेट अनुमानितः जो पारित किया गया है उसके तहत प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साहित्य की अन्य विधाएँ से संबंधित जो संस्मरण और जीवनी है उससे संबंधित। तो दोस्तों बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो झारखंड IQ के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप देख पाएंगे, वहाँ से भी आप जुड़ पाएंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल जा करके झारखंड IQ सर्च करें, वहाँ से भी आप जुड़ पाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी और यूट्यूब के लिंक से भी आप जुड़ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कोनो व्यक्ति या प्राणी चाहे घटना बाबते रहे या लिखल मन परवा के बात रहे, इनको क्या कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति की घटना या जीवनी या कोई भी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया मन की बात को क्या कहा जाता है। आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें सही टिक लगाना है आपको। आप कमेंट बॉक्स पे आप देखते जाएंगे और आप अपने तरफ से चेक करेंगे कि कौन सा आप सही टिक लगा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण कहा जाता है। संस्मरण क्या होती है, तो लेखक की जो भी कवि होते हैं वो अपना जीवनी के बारे में, अपना यात्रा वृत्तांत के बारे में, अपनी पूरी जीवनी की घटना के बारे में जिसमें लिखते हैं उसी को ही संस्मरण कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर बात करें तो खोटा संस्मरण साहित्य सबसे पहले कहिया छपल और कौन किताबें छपल है। खोटा संस्मरण का जो साहित्य है वो सबसे पहले कौन से बुक में और कब छपा हुआ है, इसको जवाब देना है आपको। तो गद्य पद्य संग्रह जो बुक है उसमें छपा गया है 1989 में, जो ए.के. झा के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, आगे बात करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बरवड्डा अखाड़ बोर जो संस्मरण है इनको कौन लिखे हैं, किनके द्वारा लिखा गया है, ये आपको जवाब देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन, बरवड्डा अखैबोर में केकर बारे में लिखल गेल है। बरवड्डा अखैबोर जो संस्मरण है ये किसके बारे में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल शेयर कर देते, लेकिन शेयर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आगे देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे यदि हम कर देते हैं तो आगे आपको फिर वो ऑब्जेक्टिव MCQ का मान्य नहीं रह गया, इस कारण से यहाँ पे हम डिटेल शेयर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, शांति भारत पहल बेर श्रीनिवास पानूरी जी से कहिया भेंट हल है। ठीक है, शांति भारत जो है श्रीनिवास पानूरी जी से जब बरवड्डा अखैबोर जाते हैं तो कौन सा डेट, कौन सा दिन को यो उनसे जो श्रीनिवास पानूरी जी से मिलते हैं, बताना है आपको सही आंसर। तो दिसंबर 1985 ईस्वी को जब बरवड्डा अखैबोर जाते हैं प्रकाशन के लिए, वहीं पे इनसे मिलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीनिवास पानूरी जी पहल भेंट के समय शांति भारत के संगे कौन कौन गेल हल है। जब शांति भारत श्रीनिवास पानूरी के साथ जब जाते थे, मिलने के लिए जाते थे, तो शांति भारत के साथ कौन कौन 2 व्यक्ति और थे। सही आंसर लगाना है आपको। ऑप्शन नंबर डी, शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी जी, जो तीनों लेखक होते हैं, शांति भारत, शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी, ये जाते हैं मिलने के लिए बरवड्डा अखैबोर, जो श्रीनिवास पानूरी जी से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है,
हमरा बुझायल जैसे 30 बछरेक खोठक अतीत आज मानुष रूपे हमनिक नजीके प्रगट भेल है। ठीक है, ये कहते हैं शांति भारत कहते हैं। किनके लिए कहा जाता है? तो इस श्रीनिवास पानूर जी के बारे में कहा जाता है, क्योंकि वो एक अजूबे से मिलन होता है। ठीक है, अगला 8वां नंबर क्वेश्चन, उजरल खोंदा कहकर लिखल संस्मरण लागे। ठीक है, उजरल खोंदा किनके द्वारा लिखी गई संस्मरण है? तो बताना है आपको। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जनार्दन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, हंसमुख कवि तितकी राय संस्मरण के लेखक है। ठीक है, हंसमुख कवि जो तितकी राय हैं, ये कौन से जो संस्मरण है वो किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर सी, जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा ये भी लिखी गई है। नेक्स्ट 10वां नंबर बात करें, खोठक पहल संस्मरण किताब कौन टा हकै? खोठा में पहला संस्करण कौन से बुक छपी गई है? ऑप्शन नंबर बी, उजडल खोंधा। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद महतो जंगली कौन संस्मरण लिखल है? गोविंद महतो जंगली द्वारा कौन सा संस्मरण लिखा गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस के बारे में, जो श्री कृष्ण राधा कृष्ण के बारे में, रामकृष्ण के बारे में यह चर्चा किया गया है। आगे बात करें 12वां नंबर क्वेश्चन, उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस संस्मरण लेखल केकर बादे लिखल है? ये किनके बाद लिखी गई संस्मरण है? तो बताना है आपको। झारखंडी हिंदी साहित्यकार राधा कृष्ण के बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट 13वां नंबर क्वेश्चन बात करें, बोकारो कारखाना का स्थापना से भेल विस्थापन के घटना बखान कौन संस्मरण में भेल है? यानी बोकारो कारखाना का जो स्थापना होता है उसकी विस्थापन का घटना के बारे में कौन से संस्मरण में इसका चर्चा व्याख्या मिलता है? तो ऑप्शन नंबर लगाना है आपको बी, उजडल खोंधा। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उजडल खोंधा संस्मरण किताब रूपे छपे पहले कौन पत्रिका में छपल है? उजडल खोंधा जो संस्मरण है वो कौन किताब से छप करके आई हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लगाना आपको लुआठी। ठीक है, लुआठी पत्रिका जो है उसमें उजडल खोंधा का विशेष चर्चा देखने को मिला है। 15वां नंबर क्वेश्चन, संस्मरण साहित्यिक विकासे कौन पत्रिका का सबले बेसी योगदान है? संस्मरण साहित्य के विकास के लिए कौन सी पत्रिका में सबसे ज़्यादा संस्मरण के बारे में चर्चा देखने को मिला है? ऑप्शन नंबर लगाना है आपको बी, लुआठी। 16वां नंबर क्वेश्चन है, खोठा संस्मरण साहित्य सबसे पहले कहिया छपल है? खोठा संस्मरण जो साहित्य है सबसे पहले कब छपा गया है? तो ऑप्शन नंबर लगाना है आपको। ऑप्शन नंबर ये, जो गद्य पद्य संग्रह के अंतर्गत ए.के. झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। नेक्स्ट है 17वां नंबर क्वेश्चन, खोठक सबसे पहला संस्मरण रचना लागे। खोठक सबसे पहला जो संस्मरण है वो कौन टा है? क्या बताओ। बरवाड़ा खैबोर। मारते जाइए इसको, ऑब्जेक्टिव जो भी है आप देखते जाएंगे। 18वां नंबर, एकल में संस्मरण रचना कौन टा लागे? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा संस्मरण है इसके बारे में बताना है। तो उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस जो शांति भारत के द्वारा लिखी गई है, ये ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, एकर में कौन टा संस्मरण रचना न लागे? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संस्मरण नहीं है? तो बरवाड़ा खैबोर तो है ही, उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस है ही, आजवार भौजिक बेंडाल चंगा नहीं है, बाकी उजरल खोंधा भी है, तो ये नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चूज करने बोला है जो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर, खोठा संस्मरण रचना कौन किताबें सबसे पहले आयल है? कौन सी किताब में खोठा संस्मरण का सबसे पहले आए हुए? तो खोठा गद्य पद्य संग्रह
जो 1989 को छपती है ए के झा के माध्यम से। आगे बात करें, श्रीनिवास पानूर जी ऊपर लिखल संस्मरण लागे, श्रीनिवास पानूर जी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो किनके द्वारा है? तो बात करें इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरवडा अखैबोर। 22वां नंबर क्वेश्चन, बरवडा अखैबोर संस्मरण केकर लिखल लागे? ठीक है, बरवडा अखैबोर जो संस्मरण है वो किनके द्वारा लिखी गई है? तो शांति भारत के द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन बात करें, झारखंड के हिंदी कथाकार राधा कृष्ण ऊपर लिखल संस्मरण है के? जो झारखंड के हिंदी साहित्य लेखक हैं राधा कृष्ण जी, उनके बारे में कौन सा संस्मरण लिखा गया उसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस। दोस्तों, यदि आपको ये ऑब्जेक्टिव पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और दोस्तों को साथ ये नोटिस देंगे, ताकि इससे यहाँ पे बेहतर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट बात करें, उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस संस्मरण के लेखक है, इसका राइट आंसर लगाना है आपको गोविंद महतो जंगली, गोविंद महतो जंगली के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट 25वां नंबर क्वेश्चन, उइडल खोंधा संस्मरण बखान है, उइडल खोंधा जो संस्मरण लिखी गई है वो किसके बारे में बखान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बोकारो स्टील कारखाना दाएं उइडल गांव के। ठीक है, बोकारो स्टील जो कारखाना वहाँ के स्थिति को देखते हुए उइडल खोंधा के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बात करें 26 नंबर क्वेश्चन, लेखक शांति भारत कौन साल है या कौन बछरे श्रीनिवास पानूर जी से पहले भेंट भेल रहे हल है? ठीक है, राइट आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर बी 1985, जो दिसंबर 1985 को शिवनाथ परमानिक और बंसीलाल बंसी जी के साथ शांति भारत जी श्रीनिवास पानूरी से मिलने के लिए जाते हैं बरवडा अखैबोर में। 27 नंबर क्वेश्चन बात करें, धनबाद ठेठा, यानी ठेठा मतलब होता है इलाका, ठोठा मतलब होता है इलाका में कवि जी नाम से के विख्यात हल है? धनबाद में कवि जी के नाम से कौन से व्यक्ति, कौन से लेखक जो है विख्यात थे? तो राइट आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पानूरी। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लेखक शांति भारत संगे और कौन कौन खोठा साहित्यकार श्रीनिवास पानूरी जी ठीन भेंट हो रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसको बता दिया गया है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन बात करें, श्रीनिवास पानूरी कब से कविता लिखल हल है? श्रीनिवास पानूरी जी से कब से कविता लिखना प्रारंभ किए थे, इसके बारे में जानकारी देना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1947 से पहले, भारत की आज़ादी से पहले ही वो अपना कदम रख चुके थे, संस्मरण लिखने, कवि बन चुके, कवि का जो याचना है उसके बारे में विशेष चर्चा वो कर पा रहे थे। ठीक है, लोगों के साथ सीख पा रहे थे। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन बात कर लें, महापंडित राहुल संकृत्यान से कौन खोठा साहित्यकार के पत्रकार हवे हल है, पत्राचार हवे हल है? ठीक है, किनके बारे में परिचित मिल पाता था? महासंकृत्यान जो महापंडित राहुल संकृत्यान है उससे संबंधित में। तो ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पानूरी जी, जो कि महापंडित राहुल संकृत्यान के नाम से भी ये पत्राचार में मतलब पत्र लेखाओं वगैरह में जाने जाते थे। नेक्स्ट बात करें, आज नाय तो कायल माने हो तो गोड़े काटे दांते धारे टाने हो तो ककर कथन लागे? ये जो कथन कहा गया है वो कौन सी कवि के द्वारा, कौन से लेखक के द्वारा ये कही गई है? तो ऑप्शन नंबर सही टिक लगाना है ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों, यदि ये चैनल आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, ऑब्जेक्टिव पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे और नए लोगों से साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट बात करें 32 नंबर, हाँ राम दिए न पहलो दो बूंद पानी आर चलने जगत पियासा मेटवेल। ठीक है, ये किनके द्वारा ये कथन कही गई थी? तो ऑप्शन नंबर सही है ये, श्रीनिवास पानूरी जी जो सो कहते हैं।
नेक्स्ट बात करें 33 नंबर क्वेश्चन, सेठय सौवले पहल संस्मरण साहित्य कविता कौन टा लागे। ठीक है, सेठय सौवले पहल संस्मरण से जो साहित्य कविता है वो कौन सा है, इन चारों में से कौन सा है। आपको सही आंसर लगाना है उइडल खोंदा, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर की बात कर लें, खोटक सौवले पहल संस्मरण किताब के लिखल है। खोटा में सबसे पहले जो संस्मरण किताब है वो किनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सही लगाना है जनार्दन गोस्वामी के द्वारा, जो उइडल खोंदा लिखे हैं। नेक्स्ट बात करें, खोटक एकमात्र संस्मरण किताब केकर नाम हके। एकमात्र ऐसा संस्मरण किताब जो किन्हीं खास व्यक्ति के नाम से है, वो ऑप्शन नंबर बताना है आपको। ठीक है, कौन से किताब में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उइडल खोंदा। 36 नंबर क्वेश्चन बात कर लें, बूढ़ बुजुर्ग बिरसा केकर लिखल जीवनी लागे। जो बूढ़ बुजुर्ग बिरसा है वो किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो सही आंसर हो जाएगा ए.के. झा के द्वारा, ए.के. झा। नेक्स्ट बात करें, बिरसा के भगवान हकेट टा साजिश कहल है। बिरसा के भगवान हकेट टा साजिश किनके द्वारा ये कहा गया, बिरसा को भगवान किनके रूप में किनके द्वारा ये मान्यता दी गई थी। तो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा, लेखक ए.के. झा के द्वारा ये मान्यता दी गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन बात कर लें, बिरसा के महामानव कौन साहित्यकार कहल है। बिरसा जी को महामानव कौन से लेखक कहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ये ए.के. झा के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन, शेख भिखारी जीवनी केकर रचना लागे। शेख भिखारी का जीवनी जो है किनके द्वारा लिखी गई है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ महतो जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन बात करें तो, शेख भिखारी की हला। शेख भिखारी जो सो कैसे व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे या आज़ादी सेनावैदिक थे या बड़ा गायक थे, बड़का गायक थे, क्या थे। ये आज़ादी सेनानी थे, एक आज़ादी सेनानी थे। नेक्स्ट बात करें 41 नंबर क्वेश्चन, शेख भिखारी कहाँ का रहवैया हालत। शेख भिखारी जो सो कहाँ के रहवैया थे, इसके बारे में बताना आपको। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी खुदिया लटवा गांव के। खुदिया लटवा गांव। दोस्तों इससे संबंधित हीट नहीं करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब यदि ऐसी क्वेश्चन पे हम इसका हिट कर देंगे तो उससे संबंधित और भी जो ऑब्जेक्टिव हो ईजी हो जाएगा, आपके प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगले क्वेश्चन से रिलेटेड है, इस कारण से हम डिटेल यहाँ पे नहीं शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, यदि दोस्तों ये पसंद आ रहा हो तो झारखंड IQ चैनल को प्लीज़ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन बात करें, खुदिया लटवा गांव कहाँ है। खुदिया लटवा गांव जहाँ से शेख भिखारी जी संबंधित थे, जो आज़ादी सेनानी थे, वो किस गांव से, किस जिले से संबंध रखते थे, ये बताने आपको। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, रांची जिला और मांझी प्रखंड से रिलेटेड थे, संबंध था उनका। नेक्स्ट बात करें 43 नंबर, शेख भिखारी कैसन ऐतिहासिक काम करला हला। शेख भिखारी जो सो इतिहास में कैसे काम किए हुए थे, क्या इनका योगदान रहा था इतिहास में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 की आज़ादी आंदोलन जो था, आंदोलन चलाया जा रहा था, 1857 की क्रांति जो चलाया जा रहा था, उसमें शहीद हो गए थे, जिसके विख्यात ये माने जाते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन बात कर लें, राम नारायण सिंह के जीवनी के लिखल है। राम नारायण सिंह के जीवनी किनके द्वारा लिखी गई है। जयवीर साहू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, राम नारायण सिंह कौन हला। राम नारायण सिंह जो है कौन है। तो सही आंसर लगाना है आपको। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता सेनानी ये थे। नेक्स्ट बात कर लें 46 नंबर क्वेश्चन, केकर हाक से 1911 में
राम नारायण सिंह आज़ादी आंदोलन कूद हला किनके कहने पे 1921 में राम नारायण सिंह आज़ादी की लड़ाई की ओर अग्रसर हो गए थे। ऑप्शन नंबर लगाना है आपको 46 का। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के कहने पे। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन आयोजन केकर अगुवाई में भेल हल है। सही टिक लगाना है ऑप्शन नंबर बी, राम नारायण सिंह के नेतृत्व में। 48 नंबर क्वेश्चन, राम नारायण सिंह कहाँ का रहवैया हलैत। सही टिक लगाना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है इसे टिक लगाना है आपको। इनका संबंध हजारीबाग से था। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर के शेर की उपाधि जो सो किसे दिया गया था। सही टिक लगाना है ऑप्शन नंबर डी, राम नारायण सिंह को शेर की उपाधि दी गई थी। 50 नंबर क्वेश्चन, हसमुख कवि तितकी राय केकर रचना लागय। हसमुख कवि जो तितकी राय है केकर रचना लागय, किनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है उसके बारे में बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जनार्दन गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खोटा खूंटा तितकी राय जीवनी किताब कौने लिखल है। खोटा खूंटा तितकी राय जीवनी किताब जो है किनके द्वारा लिखी गई है। सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दीन अंसारी, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तितकी राय के हालत, तितकी राय कौन थे। सही टिक लगाना है ऑप्शन नंबर ए, खोटक आंसू कवि थे। तितकी राय खोटक आंसू कवि थे। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खोटक एकमात्र जीवनी कविता कौनटा लागय। खोटक एकमात्र जीवनी कविता किस में छपी गई है जो सारे जीवनी उस किताब में है। तो ऑप्शन नंबर सी, खोटा खूंटा तितकी राय में जीवनी किताब एकत्रित किया गया है सब सारे। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड आंदोलन अगुआ विनोद बिहारी महतो जीवनी के लिखल है, यानी जो झारखंड आंदोलन के नेता विनोद बिहारी थे इनकी जीवनी के बारे में कौन से लेखक द्वारा लिखी गई है। सही टिक लगाना है श्याम सुंदर महतो, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें, खोटक सबले बेसी जीवनी कौन पत्रिका में छपल है। कौन सी पत्रिका है जिसमें खोटक की सबसे बड़ी जीवनी, सबसे ज़्यादा संख्या में जीवनी लिखा गया है। सही टिक लगाना है ऑप्शन नंबर सी, लुवाठी। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खोटक सबसे पहल कौन किताबें आत्रा वृत्तांत छापेल भेटा हल है। आत्रा वृत्तांत सबसे पहले कौन से खोटक बुक में देखने को मिला था। सही टिक लगाना है ऑप्शन नंबर ए, खोटक गैद पैद संग्रह। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा ककर लिखल रचना लागय। सही टिक लगाना है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुज साहू। ठीक है, ये देखिए कि बंसीलाल बंसी भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो चतुर्भुज साहू और बंसीलाल बंसी दोनों के द्वारा लिखी गई ये बुक है और दोनों का आंसर दोनों सही हो जाएगा। वहाँ पे उस वक्त ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। खोटक पहल यात्रा वृत्तांत के लिखे हैं। खोटक पहल जो यात्रा वृत्तांत है किनके द्वारा लिखी गई है। सही टिक लगाना है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुज साहू। 59 नंबर क्वेश्चन का सही टिक लगाना है प्रोफेसर चतुर्भुज साहू केकर लिखल दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा करे हला।
ठीक है, किनके द्वारा लिखी जो यात्रा वृत्तांत किनके द्वारा लिखा गया है, किनके साथ वो जाते हैं, उनके बारे में बताना है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ वो जो है चतुर्भुज साहू, प्रोफेसर चतुर्भुज साहू जो है वो दार्जिलिंग और गंगटोक का यात्रा करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, कौन कॉलेज के विद्यार्थी के लेके प्रोफेसर चतुर्भुज साहू जी दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा करे हला? तो कौन से यात्रा वृत्तांत में जाते हैं? तो घाटशिला कॉलेज के विद्यार्थी लोग, जो ऑप्शन नंबर बी है, उनको लेकर के यात्रा वृत्तांत के लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, डॉक्टर चतुर्भुज साहू कौन विषयक प्रोफेसर हलैत? डॉक्टर चतुर्भुज साहू जो थे कौन विषय के प्रोफेसर थे? आपको सही टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर ए, मानव विज्ञान। 62 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट के लिखल है? सही टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर बी, BN ओहदार। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट कौन किताबें छापल है? सही टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर बी, खोटा निबंध में लिखा गया है, जो BN ओहदार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट 64 नंबर बात करें, सकरी नदी कछार कहकर लिखल यात्रा वृत्तांत है क्या? सकरी नदी जो कछार है वो किनके द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत है? सही टिक लगाना है। शिवनाथ प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर, अंडमान कहकर लिखल यात्रा वृत्तांत है क्या? सही टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर डी, पंचम महतो, जो मनचरैया के भी लेखक हैं। अगला 66 नंबर बात करें, एकर में कौन टा यात्रा वृत्तांत लागे? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यात्रा वृत्तांत है, इसके बारे में सही टिक लगाना है आपको। ऑप्शन नंबर बी, मनचरैया, जो पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 67 नंबर बात करें, खोटा पहल यात्रा वृत्तांत किताब है क्या? खोटा का पहला जो यात्रा वृत्तांत कविता है, किताब है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? 67 नंबर बात करें, राइट आंसर मनचरैया। 68 नंबर, मनचरैया यात्रा वृत्तांत किताब के लिखल है? मनचरैया जो यात्रा वृत्तांत है वो किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर डी, पंचम महतो। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, मनचरैया यात्रा वृत्तांत किताब एक भूमिका कौन लिखल है? मनचरैया जो यात्रा वृत्तांत कविता है, किताब है, वो किनके द्वारा लिखी गई है? सही टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर डी, दिनेश दिनमणि। 70 नंबर क्वेश्चन, मनचरैया के प्रकाशक के लागत? मनचरैया का प्रकाशक जो सो कौन सी कमेटी द्वारा की गई थी? ये सही टिक लगाना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बालीडी खोटा कमेटी द्वारा। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मनचरैया यात्रा वृत्तांत किताब कहिया प्रकाशित भेल है? मनचरैया जो यात्रा वृत्तांत है वो कब प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2008 को। ठीक है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, पानूरी जी के खोजहारे 3 दिन यात्रा वृत्तांत लेख के लिखल है? पानूरी जी को खोजने के लिए 3 दिन का यात्रा वृत्तांत किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार दीपक। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा केकर लिखल लागे? दामोदर पारसनाथ बाउंड्री के डहर जो है यात्रा वृत्तांत है और ये किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर सही टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर बी, दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन बात करें, दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा कौन देश से के करल गेल है? किस देश के बारे में इसमें चर्चा की गई है? कौन उद्देश्य से करल गेल है? तो ऑप्शन नंबर ए खोटा भाषा सांस्कृतिक देशक जानतक और जगवेल। ठीक है, खोटा भाषा के संस्कृत और इनके जानकारी शेयर करने से संबंधित। नेक्स्ट बात करें, दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा कौन पर्व और कहिया करल गेल है? सही टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 14 से 15 जनवरी 1989 को बाउंड्री मकर पर्व में। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा अगुवाई के करे हल? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, शिवनाथ परमानिक के द्वारा अगुवाई की गई थी। 77 नंबर क्वेश्चन, रैसका ककर लिखल शब्द चित्र लागे? रैसका किनके द्वारा शब्द चित्र लिखी गई पुस्तक है? सही टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर ए BN ओहदार। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पुटी और पालू केकर लिखल शब्द चित्र है के? पुटी और पालू किनके द्वारा लिखी गई शब्द चित्र है? सही टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर सी AK झा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रैसका नामक शब्द चित्र कौन पत्रिका में छापल गेल है? रैसका नंबर जो शब्द चित्र है वो कौन से पत्रिका में छपा हुआ है, उसके बारे में सही आंसर लगाना है। ठीक आपको, तो तितकी जो रामगढ़ खोटा कमेटी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रैसका ककर कहल जा है? रैसका किसे कहा गया था? कहानी में जो बताया गया है उसके अनुसार आंसर देना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा नाच गान मगन और परघट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, पुटी और पालू कैसन रचना लागे? पुटी और पालू जो सो कैसी रचना है? तो ये एक शब्द चित्र है। क्या है? शब्द चित्र है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रैसका नामक कहानी के लिखल है? रैसका नामक कहानी के लिखल है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखी गई है। रैसका शीर्षक से खोटा कौन कौन रचना है? तो रैसका शीर्षक से एक खोटा कहानी भी है और खोटा एक सब चित्र है। रैसका कहानी भी है और रैसका सब चित्र भी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, AK झा लिखल शब्द चित्र लागे? AK झा के द्वारा कौन सा शब्द चित्र लिखी गई है उसके बारे में बताना है। सही आंसर हो जाएगा पुटी और पालू, ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं, पुटी और पालू शब्द चित्र कौन किताबें छपल है? पुटी और पालू जो शब्द चित्र है वो कौन सी किताब में छपी गई है इसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए खोटा गद्य पद्य संग्रह जो 1989 को प्रकाशित होती है AK झा के द्वारा। नेक्स्ट बात करें, तितकी राय के असल नाम की हल? तितकी राय के जो असली नाम था वो क्या था? जमाल उद्दीन अंसारी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 87 नंबर क्वेश्चन, तितकी राय उपाधि के देल हल? तितकी राय जो है उपाधि किनको दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा कामाख्या नारायण सिंह। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तितकी राय के बाप के की नाम रहे? तितकी राय के बाप के की नाम रहे? ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा मोती राय। अगला 89 नंबर क्वेश्चन बात करें। तितकी राय केर कविता से खुश भय के राजा कामाख्या नारायण सिंह तितकी राय के की बख्शिश दिए खोजे हले। मतलब तितकी राय की जो कविता था वो राजा कामाख्या नारायण सिंह खुश होकर के, इसे पढ़ करके खुश होकर के तितकी राय को क्या बख्शिश देना चाहते थे, क्या सुखमय होने के लिए से क्या कुछ देना चाहते थे, क्या कुछ शेयर करना चाहते थे, इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर बी, जमीन के जागीरदार इसे सौंपने का प्लान किए थे। नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये, खोटा खूंटा के नाम से ककरा संबोधित करल गेल है। खोटा खूंटा किन कवि को कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा तितकी राय को। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। साहित्य के अन्य विधाएं से संबंधित यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। प्लीज़ यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।